चाहे लाख बुराइयां कोई कर ले लेकिन आपको रुकना नहीं है। चाहे कोई भी आपको छोड़ के चल जाए लेकिन आपको रुकना नहीं है। चाहे लाख कोई आपको किसी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करे लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, बस चलते ही रहना है। यदि तुम चल दिए तो जो लोग तुमको रोक रहे हैं वो रुक जाएंगे। यदि तुम रुक गए तो जो लोग तुमको बुराई कर रहे हैं, जो लोग तुमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे चल देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट देन रियल। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे आज डिफरेंट यूनिट, एक नया यूनिट आज नए दौर में स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। भाई मेरे, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन जरूर दबा दे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। भाई देखेंगे आपका डिफरेंट यूनिट। देखो 4 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। ग्रुप बी सिविल, मैकेनिकल्स, सिविल और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ये जो 4 यूनिट है आपका, पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड इंटीग्रल और थर्ड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ वेक्टर अलजेब्रा। जो कि वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत बेसिक तरीके से आपका पूरा लेक्चर खत्म कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप लोग इसे जरूर देख ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका लगभग 15 मार्क्स आपका कवर करता है। ये 12 से 15 मार्क्स ये कवर करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ से, और उससे पहले भी हम चलेंगे कुछ और देखेंगे इसमें कि कैलकुलस भाई आखिर क्या होता है। व्हाट इज कैलकुलस? आखिर कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस से ही पोर्शन आता है डिफरेंशियल और एक आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो लेते हैं आगे कैलकुलस। देखो कैलकुलस जो है, ये कैलकुलस जो है मेरे भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं। कैलकुलस जो होता है ये 2 प्रकार के होता है। पहला आपका जो होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। और सेकंड जो होता है आपका वो होता है इंटीग्रल कैलकुलस। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है भाई मेरे इंटीग्रल कैलकुलस। और यही चीज आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस का यूज काहे होता है? तो इसका यूज जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज बहुत छोटे छोटे चीज को मेजर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी के सापेक्ष, ये दिन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है। यदि तुम चाल से चल रहे हो, तुम्हारा चाल टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, यानी दूरी जो है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, ये पूरे चीज को कैलकुलेशन के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं। और जब छोटे छोटे चीज को हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि यदि बड़ा पोर्शन का हमको एरिया ज्ञात करना होगा, बड़ा सर्कल का एरिया ज्ञात करना होगा, तो यदि हम छोटे भाग का यदि स्ट्रिप काट करके, छोटा स्ट्रिप काट करके यदि हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसका एरिया फाइंड करके यदि टोटल को हम जोड़ देते हैं, तो इसी से ना बनेगा। ये स्ट्रिप छोटा होगा, फिर ये छोटका, ये छोटका, ये छोटका, ये छोटका, स्ट्रिप से बनते बनते सर्कल के फॉर्म धर लेगा। और ये पूरा को यदि हम जोड़ देते हैं तो यही मेरा इंटीग्रल कैलकुलस का फॉर्म धर लेता है, इंटीग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। क्या करते हैं इसमें, सभी चीजों को जोड़ देते हैं, यानी कि पूरा का योगफल इसमें ज्ञात करते हैं, पूरा चीज का योगफल। जैसे कि यदि हमको रेक्टेंगल का यदि एरिया हमको मालूम करना होगा, तो इसका एक स्ट्रिप हम काट कर बीच में यदि इसका एरिया मालूम कर लेंगे तो इसका पूरा इंटीग्रेशन करने पे हमको मिल जाएगा कि कितना इसका एरिया है रेक्टेंगल का, इंटीग्रेशन के थ्रू। ओके, तो यहां से कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई, चलते हैं यूनिट फर्स्ट में ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल। यूनिट फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, इसमें आपको पढ़ना है 3-4 टाइप आपको पढ़ना, सॉरी 3-4 इसमें टॉपिक पढ़ना है आपको। तो टॉपिक कौन सा है भाई? तो पहला जो टॉपिक है आपका फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फंक्शन। दूसरा जो इसी में है वो है आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट है भाई, लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी में तीसरा जो है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। और इसमें भी है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक है।
और इसमें है चौथा जो आपका आ जाता है वही होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें लास्ट में पढ़ना है DIFFERENCIAL, डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस ओके। देखो ये चार चीज पढ़ना है, तो पहले हमको फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन में पढ़ना व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन, आखिर फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पढ़ना है आपको कि आखिर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, फंक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, फंक्शन में इंटरवल क्या होता है भाई, आखिर कांस्टेंट किसे बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, व्हाट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ये पूरे चीज का कॉन्सेप्ट आपका फंक्शन में मिलेगा। और ये जो लिमिट है भाई इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी है इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे ना तो यही चीज से रिलेटेड है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो सबसे पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा। कोई भी घर बना रहे हैं, मकान को हम लोग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर किसी भी बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बेस से अगर खराब रहेगा तो ढह जाएगा, रहेगा नहीं अच्छा से। तो सबसे पहले बेस को मजबूत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज भाई मेरे फंक्शन को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। आज जो इस वीडियो में आपको मिलेगा वो फंक्शन के बारे में, बस केवल बेसिक चीज हम देखेंगे इसमें कि फंक्शन को देखने से पहले, सॉरी फंक्शन को देखने से पहले इसमें एक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका दे देते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम देने वाले हैं आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब देख लो कांस्टेंट क्या होता है भाई मेरे। तो कांस्टेंट अ क्वांटिटी whose value remains unchanged during given mathematical operation। यदि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं उसमें वैल्यू यदि अनचेंज मतलब कि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा हो वही कांस्टेंट कहलाता है, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी बहुत सारा चीज है। तो सबसे पहले कांस्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल के फॉर्म को हम लोग देखेंगे। तो कांस्टेंट भाई मेरे दो प्रकार के होता है, इसको लिख लेना, इसका डिफिनेशन भी लिख लेना। व्हाट इज कांस्टेंट लिख देते हैं, अ क्वांटिटी whose value remains unchanged during a given mathematical operation, ओके। ये हो गया आपका ठीक है, कांस्टेंट का डिफिनेशन हो गया। अब चल देते हैं कि कांस्टेंट आखिर भाई कितने प्रकार के होते हैं। तो देख भाई कांस्टेंट जो होता है भाई मेरे वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है वो होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा जो है भाई वो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या चीज है। भाई एब्सोल्यूट कांस्टेंट, व्हाट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट? एब्सोल्यूट कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट which values same with the same values everywhere, जिसका वैल्यू समान हो सभी जगह। जैसे कि दो एग्जांपल, जैसे कि दो, तो दो क्या चीज है, इसका हर एक जगह दुए ना लिखेंगे का, दो का वैल्यू 3 लिख देंगे हम। अब जहां दो रहेगा वहां 3 थोड़े लिख देंगे। जैसे कि पाई, अब पाई का वैल्यू 22/7, ये तो हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, हर एक जो प्रॉब्लम होगा उसमें यूज होगा। ठीक है, जैसे कि ई का वैल्यू एक्सपोनेंशियल 2.718 समथिंग अप्रोक्स इसका होता है वैल्यू। ठीक है, तो ये भी क्या चीज है, इसका फिक्स्ड है। तो वही बोलते हैं कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट आखिर क्या चीज है। थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, उतना हम लिखेंगे नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट विच द सेम वैल्यूज एवरीवेयर। ओके, विच वैल्यूज सेम एवरीवेयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो एक्सपोनेंशियल का भी हो गया कि इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। एब्सोल्यूट मतलब कि वैल्यू फिक्स रहे, हर एक प्रॉब्लम में वैल्यू फिक्स रहे। अब आते हैं आर्बिट्रेरी, तो आपको मालूम चल ही गया होगा, जब एब्सोल्यूट में वैल्यू हर जगह फिक्स हो तो इसमें वैल्यू चेंज होते रहेगा। अब चेंज होगा तो कैसे होगा वो देखना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आखिर है क्या चीज, व्हाट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट व्हिच
values same in particular problem but different in different problem. ओके, इसका जो वैल्यू होगा वो सेम तो होगा, सेम होगा, लेकिन पार्टिकुलर कोई खास प्रॉब्लम के लिए पार्टिकुलर प्रॉब्लम मतलब कि यदि हम एक ही चीज का यदि कर रहे हैं, जैसे कि हम यदि रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल का हम मान लेते हैं, ये लेंथ है इसका, ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ यहाँ पे यदि 3 मीटर है और इसी का यदि हम लोग एरिया माप रहे हैं और ऐसे अगर लेंथ वाला सॉरी यही डायमेंशन वाला यदि लेंथ और ब्रेथ इसी में अगर हाइट थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा यदि हाइट इसका चाहे मोटाई मिल जाए, तो इसमें सॉरी हाइट अगर यदि थोड़ा सा मिल जाए तो इसका हम लोग वॉल्यूम यदि ज्ञात करेंगे तो इसका लेंथ तो यहाँ पे 3 रहेगा। तो ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसमें आयतन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, एरिया तो ज्ञात कर रहे थे और वॉल्यूम भी ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन लेंथ 3 ले रहे हैं, काहे कि पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है जिसमें लेंथ आपका 3 ही है। समझ में आया? लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आपका डिफरेंट होगा, जैसे कि यदि सर्कल है, इस सर्कल के लिए यदि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो इसका सर्कल का रेडियस यदि 4 सेंटीमीटर होगा तो ये रेडियस हमेशा 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जैसे ही यदि रेडियस को हम बड़ा कर देते हैं तो क्या इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा? 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सॉरी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यही चेंज करता है इसमें आर्बिट्रेरी में, जैसे कि एक्स स्क्वायर देखो क्या होता है, इसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है भाई? ये सर्कल का इक्वेशन है। और इस सर्कल का इक्वेशन में हम लिख दें यहाँ पर कि ए जो है वेयर ए हम लिख दे कि ए बराबर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब बताओ रेडियस ऑफ सर्कल हम लिख दिए तो क्या रेडियस ऑफ सर्कल इसका फिक्स है कि ये बराबर कितना वैल्यू होगा? अब जैसन रेडियस लेंगे उसन इसका सॉरी जैसन सर्किल लेंगे उसन रेडियस होगा। यदि सर्कल हम लोग बड़ा ले लेते हैं तो बड़ा रेडियस होगा, यदि सर्कल छोटा लेंगे तो छोटा रेडियस होगा। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट का फंडा, आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब चल देते हैं थोड़ा सा आगे, इसी में व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल के थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें थोड़ा सा इन करते हैं कि आखिर वेरिएबल क्या है। तो अब देख लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब हिंदी भाई चर होता है, और ये जो होता है व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल इज दैट क्वांटिटी which can assume in any mathematical operation in any mathematical questions या in any mathematical या physical question भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स में भी इसका यूज कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो। वेरिएबल जो है मेरे भाई, how many types of variable? there are two types. First is a dependent and second is a independent. Okay, फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको समझने से पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं। y बराबर यदि 3x + 1 कोई इक्वेशन है और यदि x बराबर हम 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9 1 10 y बराबर 10 आ जाएगा। यदि y बराबर हम x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो 3 इकाई 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि जो y है वो किस पे निर्भर कर रहा है? y x पे निर्भर कर रहा है। जैसे ही x का मान बदल रहे हैं वो क्या हो जा रहा है? y बदल जा रहा है। यानी कि x जो मेरा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मेरा y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये स्पष्ट हो। तो भाई यही वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। यदि y बराबर 3x प्लस लेंगे 4, तो यहाँ पे यदि x बराबर जितना भरेंगे तो y उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, किस पे? x पे। x का मान जैसे ही बदल रहे हैं y बदलते चल जा रहा है। तो अब आते हैं देखो, हाँ और एक चीज और ये जो पूरा चीज लिखा गया आपका y बराबर 3x + 1, यही मेरा फंक्शन कहलाता है। आगे हम लोग चलेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन हो जाता है। देख भाई फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यहीं तक बस आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग दिए और यहीं तक आज का वीडियो अंत करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका वो आएगा इंटरवल पे, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इस प्रकार के आपका कॉन्सेप्ट को दिया जाएगा और उससे आगे आपका फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया जाएगा। तो भाई मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद मेरे भाई।